ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति कथा ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं, इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आज आपको बताऊंगा। एक नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी अबला पर पड़ गया। तीनों बच्चियों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने ही नहीं देती थीं। बेचारी लाचार उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी, किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा। वही बातें सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी हुई है। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ उसकी 3 बेटियां हैं और ऊपर सर रखकर पड़ी हुई हैं और रोए जा रही हैं। यह देखकर उसको उस पर दया आ गई और वह बच्चियां अपने माँ को रो रो कर जगा रही थीं। फिर दूत ने सोचा, इनका पिता तो पहले ही मर चुका। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी और उनका पालन पोषण कौन करेगा। यह सोचकर वह देवदूत स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं, तुम तो इस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं चाह कर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वह रो रही थीं, अपनी माँ को जगा रही थीं। उन्हें वहाँ देखने वाला और कोई भी नहीं था। यदि मैं उसे महिला को लेकर आता तो उन्हें बच्चियों को कौन कौन देखता, उनका पालन पोषण कौन करता। पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना ही मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता है। यदि कोई मदद करता भी है तो उसके बदले में उम्मीद करता है या फिर अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत कहता है कि स्वामी, महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पालन पोषण कर बड़ा कर सकें। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में कोई भी अपने समय से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना ही समय से पहले मर सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाले। तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपने पापों को भोगना। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। धर्मराज कहते हैं, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, उसी समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया और वह धरती पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। धरती लोक का एक नियम भी है, जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नंग नहीं रहता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा था। ठंड से ठिठुर रहा था। वहाँ से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन
इस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद दिए और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, अरे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देखकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास ना तो कोई घर है और ना ही कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साथ है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा। और वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुँचा। उधर उसकी पत्नी ने देखा, उसका पति तो बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, भाई, मैं अपनी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची के घर में ही रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उस जूते को पहनते थे जो वह देवदूत उसके घर आया था। उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी, धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और वह सैनिक बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चंद के बने जूते पहनना चाहते हैं और यह चंद बड़ा कीमती है। तुम ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और यह चंद खराब नहीं होना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस चमड़े से जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इनकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा लेकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती मत करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कहकर गया तो जूते ही बनाना, गलती से अगर चप्पल बना दी तो राजा साहब के यहाँ जटिल से जटिल सजा मिलेगी। मोची के कितना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांस फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि उसे डंडा लेकर मारने भी दौड़ा और कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनना चाहिए, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेंगे, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा और वह मेरे पूरे घर वालों को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर हंस रहा है। जब तक राजा साहब का सैनिक आ गया तो मोची बोला, वह देखो, जूते लेने राजा का सैनिक आ गया। और सैनिक बोला, हे मोची भाई, जो मैं कल चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत चप्पल ही बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आईं। उनकी शादी होने वाली थी और वह तीनों अपने लिए जूते की नाप देने आई थीं। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि यह 3 वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। और यह लड़कियां काफ़ी बड़ी हो गई हैं, लगता है अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही हैं। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में ही इनकी माँ चल बसी, इसलिए मैंने इनको अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है। इनको मैंने अपने पास ही रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनका बहुत ही अच्छे खानदान में विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय उनकी माँ नहीं मरती तो यह आज भुखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। यह देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने कहा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ।
देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो यह तीनों लड़कियाँ जूते की नाप देकर गई हैं, इनकी माता को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय यह तीनों बच्चियाँ छोटी थीं और इन पर तरस खाकर मैं इनकी मां को नहीं ले गया और उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इस कार्य से मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तक तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो तुम्हारे घर में होने वाला था। और मुझे दूसरी बार जब हंसी आई, तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे। तीन उस समय राजा के बारे में बता रहे थे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक पत्तों की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है, इंसान उन चीज़ों को देखकर या सोचकर दुख मानते हैं जिसे हम देख नहीं पाते, और वह जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाइयाँ या भलाइयाँ के लिए साथ जुड़ा रहता है, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उसे अच्छे के लिए नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटना होती हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है, अच्छे लोग हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और उनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है कि इन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर धर्मराज के पास चला गया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कार।